कोटि के महात्मा हैं। बताओ, तो बोलने बंद कर दिया भैया। कहा कहाँ कहा महाराज बैठे बैठिए, आपकी आसन। कहा कहाँ बैठे, हमें सारी भूमि अपवित्र दिख रही है। अरे ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्मलोक अपवित्र है, हमारी गोद में बैठ जाओ। हाँ, लेकिन ऐसे नहीं बैठेंगे। कैसे? बोले पहले कमंडल का जल गोद में डालो, तुम्हारी गोद भी अशुद्ध है। ब्रह्मा जी की गोद गीली कर दी जल डाल के, फिर बैठे। अब ब्रह्मा जी ने कहा भैया हो कहाँ के, सोई बतावे ना। कहा चुप, बिल्कुल चुप रहो, हम बोलेंगे तो हमारा थूक गिरेगा तो कीड़े मकोड़ों के ऊपर पड़ेगा, पाप लगेगा। अरे राम राम। अब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा के देखा कि है कौन। सोई देखा ये तो हमारा नाती, अधर्म का पुत्र पाखंड। ब्रह्मा जी ने कहा यही दशा होनी है कलयुग में। कितने पाखंडी बनेंगे, भयंकर भयंकर सज बज के आएंगे कि अच्छे से अच्छे महात्मा आश्चर्यचकित होगा कि ये उच्च कोटि के हैं या निम्न कोटि के हैं। तो बड़ा सुंदर पद सूरदास जी लिखते हैं। वेशधारी वेशधारी हरि के उरसाले, वेशधारी हरि के उरसाले, वेशधारी हरि के उरसाले। हरि के उरसाले, हरि के उरसाले, वेशधारी हरि के बनाएंगे कि हरि को भी भगवान भूल जाएंगे। ऐसा देश बनाएंगे कलयुग में लोग। हरि के उरसाले, हरि के उरसाले, हरि के उरसाले, हरि के उरसाले, वेशधारी हरि के उरसाले, परमारथ स्वप्ने नहीं जाने, परमारथ स्वप्ने दर्शन के लाले, दर्शन के लाले, बाबा को बकलता है बनी है बनी
बनाएंगे कि कब हम वक्ता बनेंगे, वक्ता बन जाए, भागवत सुनावे, अर्थ अनर्थ का ज्ञान नहीं है, केवल पैसा की लालच हो गए। और ऐसा देश बना करके कब हो हरि मंदिर को सेवे, कब हो हरि मंदिर को सेवे, करे निरंतर वासा, करे निरंतर वासा। भाव भक्ति को लेस नहीं है, भाव भक्ति को लेस नहीं है दर्शन की आशा, है दर्शन की आशा। हरि देव हरि भगवान के मंदिरों में कब्जा कर लेंगे देशधारी, मठों के महंत बन जाएंगे देशधारी, और भगवान की भाव भक्ति से लेना देना नहीं है। क्या है? पैसन की आशा, केवल पैसे की आशा है। इसलिए जो गोस्वामी परम बैरागी सूरदास जी लिख रहे हैं, क्या पैसे के लिए क्या करेंगे? नाचे गावे चित्र बनावे, बात करे चटकी, नाचे गावे चित्र बनावे, बात करे चटकी। साच बिना हरि हाथ न आवे, साच बिना हरि सब रहनी है जी, हो सब रहनी है जी। विवेक बैराग भगत की बिना, विवेक बैराग भगत साथ नए कहू माने, भागवत देव कपट चतुरा गोपा खंडे, हरि देना गोपा खंडे जाने, गोपा खंडे हरि देव सारे हरि।
देश बनाएंगे जैसे पाखंड ने बनाया। ब्रह्मा जी भी भूल गए भैया इतने तपस्वी कहां से आ गए। तो यही सूरदास जी महाराज कहें कब हम भागवत वक्ता बनवे। बेजदारी क्या करेंगे, भागवत करने लगे, अच्छी बड़ी जीप से आ जाए 40-50 लाख की अच्छी चौड़ी वाली की धोती पहन ले में, कड़ाऊ पहन ले में, भागवत पढ़े या ना पढ़े पर वक्ता तो हो गए। और गांव में किसी मंदिर में 10-25 एकड़ जमीन हो गए, भक्ति हो गए चाहे ना हो गए। कब मंदिर में करे निरंतर बासा, मंदिर में किस लिए, जमीन के लिए, भगवान के लिए नहीं। और भाव भक्ति ये कौना जाने बात कीली, भाव भक्ति तो उनके अंदर नहीं है, इसलिए परम वैरागी वेद व्यास जी भागवत सुमंद मतयो मंद भाग्या पाखंड निर्तः संतो विरक्ता सपरे विग्रह। भगवान की कृपा हुई क्या, कहा वेशधारियों से बचना। कलयुग में सबसे बड़ी चुनौती क्या है, वेशधारियों से बचना। ट्रस्ट बन गए, मंदिर के लिए पैसा चला गया, कौन मंदिर बनाए आ गया किसी को पता नहीं। इस परम सुंदर भागवत में प्रवेश करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याय तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये जो भागवत की कथा आप सुनाने जा रहे हैं, ये भागवत की कथा सुनने में क्या लाभ होगा, कहा सुनिए। पहली बात तो भागवत की कथा सुनने से भक्ति माने भक्ति, ग माने गति, त माने त्याग और वा माने वैराग्य प्राप्त होता है। भक्ति ज्ञान वैराग्य और त्याग की प्राप्ति जिस कथा को सुनने से प्राप्त हो जाए उस कथा को कहते हैं भागवत। तो कहा भक्ति ज्ञान वैराग्य और त्याग कैसे मिलेगा, कहा भक्ति ज्ञान और वैराग्य और त्याग चाहिए तो क्या करें, कहा भगवान की कथा सुनने से के साथ साथ मन में भगवान का चिंतन करें। कैसे चिंतन करें महाराज, कहा सुनिए। भगवान का रूप कैसा है, कैसे चिंतन करें, कहा सच्चित आनंद रूपाय। सत्य माने क्या, सृष्टि से पहले, सृष्टि के साथ और सृष्टि के बाद जो रहे वो है सत्य। हम और आप क्या है, असत्य। क्षण भंगरो मानसो देहि, ये मनुष्य का है। हम और आप समस्त लोग असत्य हैं, हमारे और आपके अस्तित्व की कोई परिभाषा सत्य हुआ जो हमेशा रहे। और चित्त क्या है, जिसे बल्ब, ट्यूबलाइट, सूर्य, चांद या तारे किसी भी प्रकाश स्रोत की प्रकाश की जरूरत ना हो, स्वयं प्रकाशित हो। कहा स्वयं प्रकाशित कौन है, का भगवान। देखिए तुलसीदास जी लिख रहे हैं, सो आनंद सिंधु सुख राशि शीकर दे त्रैलोक्य सुपाशी। जो त्रिलोक में हैं स्वयं प्रकाशित हैं और आनंद के सुरासी हैं।
वैकुंठ धाम में कोई सूर्य, कोई चांद, कोई तारा नहीं है, भगवान के ही प्रकाश से दूधिया रोशनी होती है। वहां ना कभी गर्मी पड़ती है, ना वहां कभी, समस्त हमेशा वातावरण अनुकूल। आनंद क्या है? एसी घर में लग जाए तो 2, 5, 10 दिन रिमोट का बटन हम छोड़ते नहीं, फिर कम, फिर तेज, फिर कम, फिर तेज, और 5-6 दिन के बाद भाई एसी का कोई मतलब नहीं, अरे हटाओ ये तो हो गया। नई नई शादी हो गए तो 10-10 बार मौका चाहिए, बताओ ले आवे, फिर फोन, फिर बातचीत के बाद वही दुल्हन फिर बेरंग सी लगे। अच्छा नया मकान बने तो फिर भैया ये पर्दा डिजाइन आप इसलिए यह घोरे कलौ प्रायो जीवान चास्मताम गताहा। महाराज सारे लोग आसुरी प्रवृत्ति में चले गए। साथ ही कहते हैं भैया कितना काम हो गए, 10 बजे बिस्तर पर पहुंच जाओ, और ज्यादा काम हुए तो बातचीत करते करते 10:30 तक तो नींद आ जावे, और 5 बजे हर हाल में नींद खुल जावे। अब तो 10 बजे नींद आवे का, 10 बजे तो आदमी ऑनलाइन आओ, और 2 बजे तो कृशाकंतस्तैव शोधेन किं परायणम्। हे महाराज सारा संसार आसुरी प्रवृत्ति में चला गया, तो हे महाराज उन आसुरी प्रवृत्ति के लोगों को बचाने के लिए, उनके क्लेश दूर हो गए, उनका कष्ट दूर हो गए, ऐसी कोई कथा सुनाइए। और महाराज आपसे विनती करें, हम इसलिए कथा सुनना चाह रहे हैं, क्यों? काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। सारा संसार समय रूपी सर्प के मुख में कौर बन गया है, ग्रास बन गया है। बरसात के समय में जब सर्प मेढक के नीलत देखो, आधो में मेढक सांप के मुंह में रहा, वो आधो बाहर, और मेढक चिल्ला और सांप छोड़त नहीं है, वो तनक समय के बाद वो अंदर ले छोड़ है ना। इतने में वो मेढक के सामने से कोनो कीड़ा निकले तो उसका सोचे कि मर तो रहे, भूखे काय कमर, सो मेढक भी एक हल्के से कीड़ा के खा ले। हम और आप सांप के मुंह में मेढक की तरह आधी चली गई, 40 बीत गई, आधी चली गई, और अब तो 80 को भी विश्वास नहीं है। 50-60 रह गो आदमी, 80 को पहुंचा, सो आधे तो बीत गए, आधो और बचो। और फिर भी माया मोह ने आकर आंख किए ये बंद, भगवत भजन को छोड़कर माया जाल उछंग। माया ने आकर के आंखों पर ऐसा पर्दा डाला कि भगवान के भजन को छोड़ करके हम क्या करने लगे, केवल भगवान को भूल करके संसार के प्रपंच में फंस गए। इसलिए महाराज काल के मुख में ग्रास बने हुए हम लोगों को बचाने के लिए कोई कथा सुनाइए। एक व्यक्ति कहने लगे भैया हम कैसे माने कि हम आधे चले गए। अरे भैया समुद्र के एक किनारे पे आप खड़े हो जाओ और दूसरे किनारे के देखो, दिखात नहीं है, दिखाते का नहीं दिखा। इतनी हमारे आंखन में क्षमता नहीं है कि एक समुद्र के एक किनारे में खड़े हो गए समुद्र के दूसरे किनारे के देख सकते, लेकिन हमारी आंखें समुद्र के दूसरे किनारे के नहीं देख सकते। को मतलब जो नहीं है कि समुद्र तो किनारो है नहीं है तो जरूर हमने जन्म लो
हमें मृत्यु दिखात नहीं आई को मतलब जो नहीं है कि मरने नहीं है, मरने तो है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जंजीर। जो भी जन्म लेकर आए सबको मरना है, चाहे जो मरे तो उसमें सारा संसार जुड़ जावे, 10-5 गांव को आदमी जुड़े कि भैया से ले गए, और चाहे कोई पागल होकर के कहूँ मरे तो देखे लो ना, मरने से। तो हे महाराज, हे सूत जी महाराज, ऐसी कथा सुनाइए। भक्त वर्धनम यज्ञ कृष्ण संतोष हेतु कौन। हे महाराज, भगवान की भक्ति मेरे अंदर बढ़े और भगवान को संतुष्टि हो, ऐसी कथा सुनाइए। हम आपसे क्यों सुनना चाहते हैं कथा? सौनक आदि ऋषि सूत जी महाराज से कह रहे हैं, आपसे ही क्यों सुनना चाहते हैं? इसलिए चिंता बढ़े लोक सुखम, स्वर्ग हो स्वर्ग संपदा, प्रियक्षतु गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। पारसमणि मिल जाए तो लोहे में पारसमणि स्पर्श कराओगे तो सोना हो जाएगी। खूब पैसा है तो मृत लोक में पैसा है तो सब कुछ है, खूब आनंद करो। कल्प वृक्ष मिल जाए तो मृत लोक और स्वर्ग लोक दोनों में सुख है, चाहे जो मांगो। लेकिन यदि अच्छा गुरु मिल जाए तो योगिनाम वैकुंठम दुर्लभम तस् प्राप्ति। जो योगियों को दुर्लभ धाम है वैकुंठ, वह प्राप्त होगा। अच्छा गुरु पहचाने कैसे? कैसे जाने कि अच्छा गुरु है? वकील की तो ड्रेस है, डॉक्टर की ड्रेस है, और गुरु जी की ड्रेस कैसे समझिए? भैया भाई तो निकलो कि वेशधारी हल्के और साले। वेशधारियों के चक्कर में इतना आदमी कंफ्यूज है कि कजा अच्छी कटर माला पहन के और BMW से उतर गए तो गुरु महाराज सबसे बड़े जय हो गए, चाहे पढ़े हो और चाहे ना पढ़े हो। वेशधारी हरि के और साले, भगवत भजन कछु ना जाने, करे देश गुण साले, वेशधारी हरि के और साले। अच्छा गुरु कौन है? कहा देखिए, पहले तो 4 संप्रदाय से युक्त हुए। पहले तो गुरु महाराज ने स्वयं दीक्षा ली हुए, इसके बाद जयमान के देवे। अब तो आजकल आदमी बकरिया के दुकान चाहे जहाँ पकड़ ले आओ, ले लो दीक्षा। दीक्षा देने की इतनी जरूरत है आदमी के, इतनी जरूरत है, चाहे जहाँ दे दे। और जब शास्त्र का कहा कि जब लोग जजमान की साथ भूत आत्मा ना हो जाए, हमें लेने हैं दीक्षा, तब लोग दौड़ना चाहिए। और गुरु महाराज क्या हो? नारायण कला शांता भजंती अनसूयमा। स्वयं भगवान का भक्त हो गए। यजमान गुरु को भगवान माने, लेकिन गुरु अपने आप को भगवान ना माने। लेकिन आजकल गुरु अपने आप को भगवान ज्यादा मानता है। यजमान का धर्म है, गुरु हमारे प्रिय परमेश्वर है, पर गुरु का धर्म है कि हम मनुष्य भैया, हमें कोई मन नहीं, हमारे भी कोई गुरु है, ऐसा विचार हो। कुमार संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय और शिव संप्रदाय से युक्त हो, स्वयं दीक्षित हो, ऐसे ही संतुष्ट हो, किसी प्रकार की इच्छा यजमान से न रखे। जो ना करे कि यजमान के बाहर भाई भैया तरफ 5 पेला बांध दे। हम जैतपुर गए थे, उनकी बड़ी कहानी कठिन है भैया। एक जजमान के थे गुरु महाराज खाने भैया हमें वोट दे दे, यो खाने जा डरी तुम्हारी दीक्षा तलाई जाके हम ना दे पाए बोल। अब बताओ भैया तुमने वोट मांगी पाए थी, जब जजमान नहीं दे सका बोलो तब गुरु महाराज का ना मानो क्या है? अब गुरु महाराज ने बात को तुम बतावे हमने कि तुमने नाहक कही हैं, जब उनके घर को आदमी ढांढो तो तुम्हें काहे का वोट दे? तो गुरु क्या हो? चुनाव की राजनीति में न पड़े।
गुरु और शिष्य का धर्म अलग है, किनके कहाँ वोट देने, किनके कहाँ जाने। जो यजमान को धर्म स्वतंत्र है, न यजमान गुरु से कहेंगे तुम्हें दे आओ, न यजमान से गुरु कहेंगे तुम्हें दे आओ। सब अपने अपने अधिकार में स्वतंत्र हैं। तो हे महाराज, आप क्या हैं? योगिना दुर्लभ वैकुंठम। अच्छे गुरु की प्राप्ति हो जाए, संतुष्ट हो, किसी प्रकार की आशा ना करे, हमें जो जूझे सो दइए, ना जूझे सो ना दइए, ऐसी आशा रखे। सही महाराज, आप ज्ञानवान हैं, विद्वान हैं, इसलिए हमने आपसे कथा पूछने की कष्ट किया, आपसे कथा सुनना चाहते हैं। तब सूत जी महाराज ने कहा सुनो, हम आपको कथा सुना रहे हैं, लेकिन शर्त है क्या? भक्तैव वर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकं तदहं ते वदस्यामि सावधानतया शृणु। हम कथा सुनाने जा रहे हैं, जिससे भगवान की कथा सुनने से भगवान की लिए भक्ति बढ़ेगी, संतुष्टि होगी, लेकिन सावधान होकर सुनना। सावधान, हाँ, लड़ाई लड़ने के सावधान होके सुने। कहा हाँ भैया, भागवत की कथा, रामायण की कथा सावधान होके सुनो। काहे? कहा सुनो, राम कथा के होते ही सकल पाप अकुलाए। राम कथा के होते ही सकल पाप अकुलाए। कोई ऊँघे को लड़ पड़े, उठ के भग जा। रामायण भाई भूखे नींद की गोली खाओ, नींद ना आए, और रामायण सुनो तत्काल बिल्कुल उताई लोड़ा के जाएगा। कितनी तेज नींद, मुझे रामायण में कितना प्रभाव का। और कदा नींद ना आई तो रामायण में चर्चा चला चला तो लड़ पड़े। देवरा में रामायण होती, तिवारी जी सुनाते, अंगद प्रसंग भाव चर्चा भाव, एक अंगद की छोड़ मोड़ा उठा दे वाला पाप का जाना ले तो क्या तो उलट पर है। और कदा ना लड़े ना नींद आवे तो क्या भैया रामायण का लुफेड़ा आई थी उतने से भाग। रामायण के बोल हमारे कान तक ना पहुंचे, इसलिए कह रहे हैं सावधान तया शृणु। सावधान होकर के कथा सुनना। क्यों? क्योंकि राम की कथा सुनते ही, भगवान की कथा सुनते ही सारे पाप अकुला उठते हैं। और मैं कैसी कथा सुनाने जा रहा हूँ? जो कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। कहा कैसी दुर्लभ है? पारीक्षिते कथा वक्तुम सभायां संस्ते सुखे सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। राजा पारीक्षित को कथा सुनाने के लिए जैसे सुखदेव जी महाराज बैठे, देवता हाथ में अमृत का कलश लेकर के आए और बोले, हे महाराज, सुखम नत्वा भवं सर्वे स्वाकार्य कुशला सुरा कथा सुधां प्रवक्षस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्। सुखदेव जी को नमस्कार करके देवता बोले कि हे सुखदेव जी महाराज, ये अमृत अपने राजा परीक्षित को पिला दो और ये कथा हमें सुना दो। तुम्हारे यजमान राजा परीक्षित को मृत्यु का डर है, तो हम अमृत पिला देते हैं तो मृत्यु का डर भाग जाएगा। और हमें आप अमृत रूपी कथा सुना दो। राजा परीक्षित के सामने सुखदेव जी ने देवताओं से कहा, देवता, व्यापार किस चीज में होता है? बराबरी में। अदला बदली किस में होती है? बराबरी में। तो हम आपके कांच के टुकड़े को लेकर के मणि नहीं दे सकते। क्वा कथा क्वा सुधा लोके क्वा क्वाचा क्वा मण महान ब्रह्मरात्रो विचार्यं तदा देवांजहासः। कहाँ अमृत का
कलश है और कहाँ ये भागवत की कथा है। भागवत की कथा है मणि और अमृत है कांच का टुकड़ा। कहा कैसे अमृत कांच का टुकड़ा हुआ? वजह को 110 साल जी जावे तो भगवान से सुनना है भगवान मौत दे दो अपनी सो जा, लेकिन मौत आउट नहीं है। होते हैं सुनी हो ज्यादा गजा उम्र हो जाए। तो भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं कि हमारी कथा जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त करेगी। क्या करेगी? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि जननी जठरे बार बार माँ के जन्म माँ के पेट में आए, जठराग्नि के ताप से तपत हुआ शरीर। जीव ने कहा कुछ सूंघने के लिए चाहिए, तो एक तरफ मल की थैली है, एक तरफ मूत्र की थैली है, और मल और मूत्र के बीच में शिशु का वो मुख है। सूंघो, कितना परफ्यूम सूंघे, कितना सेंट सूंघे, कितना खूब कहा कि हम गंदगी में नहीं रहते, अब रहो गंदगी में। उस गंदगी के को सूंघते सूंघते जीव भगवान से कहता है परमात्मा भूल हुई है मेरे प्रभु, दया करो करुणात, नरक अभेलन अब करो, भजन करूंगा नाथ, भजन करूंगा नाथ। हे महाराज भूल हो गई, उस जन्म में आपको नहीं भज पाया, इस नरक से निकाल दो, भजन करूंगा आपका। तो बार बार माँ के पेट में आए, जन्म लिया, विवाह हुआ, बच्चे हुए, फिर बूढ़े हो गए, फिर मर गए। जीवन का चक्र ये चलता रहता है। अमृत ये जो चक्कर है, इस चक्कर से मुक्त करने के लिए हमारी भागवत की कथा। बार बार इस चक्कर में आना नहीं पड़ेगा, इसलिए हमारी भागवत की कथा है मणि। और अमृत क्या है? कहा अमृत मृत लोक में ही रहने के लिए विवश करेगा। जानकी जी ने जो हनुमान जी से कहा क्या? अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। अरे बेटा जाओ अमर हो जाओ। तो हनुमान जी ने कहा माँ ये क्या कर दिया आपने? कहा क्यों? कहा मैं अमर नहीं होना चाहता, मैं केवल भगवान के चरणों में रहकर के भक्ति करना चाहता हूँ, संसार में रहना चाहता नहीं। कहा क्यों? कहा संसार बहुत खतरनाक है, संसार किसी का हुआ नहीं। इस ख्याल में मत जीना कि संसार हमें याद करे। संसार भगवान के याद नहीं करा, हमें और आपका याद करे। यहाँ क्या है? आज तुमने किसी का अच्छा कर दिया तो 2-4 दिन तक, 2-4 दिन के बाद भूल जाएंगे। जाओ। कई जने कहने लगा भैया अबे ना हम मरिए, हमारा घर कैसे चले, मर के देखो तुम्हें म्यारी था। तत्काल ही तुम्हारा जो है पूरा कारवार ले लें। तुम्हारे बिना संसार में कुछ नहीं बिगड़ने। तुम हो सो भी संसार चला, और न रहो तो भी संसार चले। हमारा कोनो अस्तित्व है ही नहीं है। जब हमारा अस्तित्व नहीं है तो अहंकार किस बात का? इसलिए
भागवत की कथा जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्त करती है और अमृत क्या करता है, जन्म जन्मांतर के इस चक्र में फंसाता है। इसलिए भागवत की कथा है मणि नहीं सुनाई देवताओं को। देवता बेचारे उदास होकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा महाराज सुखदेव जी ने हमें कथा नहीं सुनाई। सारे वेद शास्त्रों को तराजू के एक पल्लवे पे रखा और एक तरफ भागवत रखी। तो लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महा तदा ऋषि गणः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। सारे वेद शास्त्र कम पड़ गए, भागवत की कथा बजनी हो गई। तो श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। भगवान की ये भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। एक जने बोले महाराज हमें कभी दुर्लभ नहीं है, यूट्यूब लगा दो दिन भर चला काहे दुर्लभ। तो देखो तर्क संग्रह में गौतम ऋषि ने 2 प्रकार के सत्संग बताए। कौन कौन? सत्संगम द्विविधाः यथार्थस्य अयथार्थस्य। एक तो यथार्थ सत्संग और एक है अयथार्थ सत्संग। हमें ऐसा कौन आदमी बता जो यूट्यूब से विद्वान भाव हो, सुनो दिन भर रहो लेकिन विद्वान नहीं हो सकता है। बिने हरि बिने गुरु ज्ञान ना होई। बिना गुरु के ज्ञान हो नहीं सकता। गुरु बिन भवन तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम हो। बिना गुरु के ज्ञान यथार्थ नहीं होता। चाहे यूट्यूब से खूब सुनो, चाहे मोबाइल से खूब सुनो, जब तक भगवान गुरु जी की कृपा नहीं होगी तब तक वो सत्संग आपके हृदय में आएगा नहीं। इसलिए श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। भगवान की भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। कैसी दुर्लभ है? कहा एक तो श्रोता कृष्णार्थिं च भक्ता कृष्णार्थिं भवे। कैसी कथा दुर्लभ है? आजकल कथा कम हो, कथा के मंच से गजलें ज्यादा होती नहीं हो। कहाँ कथा सुनाने वाला भी विद्वान हो और सुनने वालों का भी कथा सुनने में ही मन लगे, वही कथा यथार्थ है। तत्र कथायाम सुराणामपि दुर्लभा। ऐसी कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। और कथा में केवल गाना बजे और खूब आदमी नच देवे तो इसे अच्छा भजन करवा रहे होते। भागवत का है नची। हाँ भागवत में कीर्तन कभी कभी थोड़ा मोड़ा हो जाता। 3 घंटा में 5 टैया भजन हो गए। अब भागवत कभी सुन सो एक जने आए महाराज भागवत तो हम रोज ही सुने। अरे रामचरित जे सुनात अघाही राम।